अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। जिंदा हो तो उसका सबूत दो। आओ एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, आओ एक हॉस्पिटल का निर्माण करें, आओ इस देश को मरने से बचाएं। और जो साथ में नहीं आएंगे, मैं उनको ताकीद भी कर रहा हूं कि घर में मां मरे या बाप मरे, भाई मरे या बहनोई, फोन करने की जरूरत नहीं है एक बार भी कि सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या बेड चाहिए। मदद उसी की होगी जो 4 लोगों की और मदद कर सकता हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को लेके चलता हूं अपने दबंग भाई, अपने सहयोगी, अपने बहुत ही अच्छे मित्र अमित जानी की ओर। अमित जानी आजकल थोड़े से इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कैसे भारत में खुदगर्जी की कोई लिमिट नहीं है और लोग मर मर के भी अपने लेसन नहीं सीखते हैं। अमित जानी कोई प्रस्ताव लाए हैं आप लोगों के लिए, शेयर कर रहा हूं। अपने इमोशंस भावुक होके प्रस्ताव रख रहे हैं आप लोगों के सामने। देखिए आप लोग अमित जानी क्या कह रहे हैं और इनकी बात आपको पसंद आए तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा। ओवर टू अमित जानी। साथियों नमस्कार, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए चूंकि ये लाइव बहुत काम के लिए, बहुत बड़ी बात बताने के लिए किया गया है। 2020 में कोविड आया था, 2021 आ गया है। जब पहली बार 2020 में कोविड ने दस्तक दी थी, उस समय किसी को नहीं मालूम था कि यह कितना खतरनाक है और इसका वास्तविक और विराट स्वरूप क्या होगा। क्योंकि लोग जब तक कोई चीज सामने नहीं आती, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते। करोड़ों मूर्ख यही कहते रहे लास्ट तक भी। अभी भी ऐसे बहुत सारे मूर्ख हैं, मूर्खानंद हैं, जो ये कहते हैं कि कोविड कहां है, वो तो है ही नहीं। अब से 4 महीने पहले भी गांव के लोग कहते थे अरे कुछ ना है तो मोदी ने फैला रखा, अरे ये तो मोदी की साजिश है। अरे कोविड ना भैया, कुछ भी, ये तो योगी और मोदी की साजिश है। पढ़े हुए अनपढ़, पढ़े हुए अनपढ़, पढ़े हुए नहीं सर, खाली अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ कहते थे अरे कुछ ना है तो मोदी की साजिश है, ये तो कुछ ना है तो ऐसी चूतिया बना रहे हमारा, मतलब गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। जब कोविड गांव में पहुंचा तो लोग कहने लगे यार ऑक्सीजन चाहिए भाई, सिलेंडर चाहिए भाई, बेड दिलवा दो। आपने देखा होगा एक विधायक भाजपा का केसर सिंह से मीडिया ने माइक मुंह में ठूस के पूछा, बार बार पूछने की कोशिश करी कि कोविड के बारे में आपको कुछ कहना है। तो केसर सिंह ने कहा कहां है कोविड, कहां है कोरोना, वो तो खत्म हो गया, अब कहां बचा, अब तो खत्म हो गया। लेकिन 4 दिन बाद केसर सिंह भाजपा के विधायक उसी कोविड से निपट लिए। तो कोविड से जितनी मौत हुई है उतनी मौत हिंदुस्तान के इतिहास में देश की आजादी से लेकर अब तक कभी किसी बीमारी से नहीं हुई। जितनी त्रासदी और जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जितने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए हैं, उतने कभी नहीं हुए। तो अब हम क्या करें? क्योंकि पिछले 3 महीने में, 2.5 महीने में मैंने देखा है कि इतना बुरा हाल हो गया कि हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल, बहुत बड़े नेता नहीं हैं भाई, हमको मिनिस्टर नहीं है, सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, कहीं किसी राष्ट्रीय पार्टी के भी राष्ट्रीय नेता नहीं है। हमारी तो छोटी सी पार्टी है, उसके भी हम एक विंग के अध्यक्ष हैं। तो हमने देखा जी, रोली तिवारी मिश्रा जी नमस्कार, हमने देखा कि 1.5-2 महीने में इतनी बुरी हालत हो गई कि हमारी आंखों में से आंसू निकलते रहे, हम जार जार करके रोते रहे, हम शीशे में अपनी शक्ल देखने लायक नहीं बचे, आईने के सामने खड़े होकर हम शर्मिंदा होने लगे। जैसे रोली जी आपने भी कहा था कि मदद नहीं कर पाती हूं, लोगों की मदद करने का मन करता है तो मुट्ठी कस के रह जाती हूं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो अवसाद है ये खुदार लोगों को टीस बनकर सारी जिंदगी सताएगा, जो पैदा इसलिए हुए कि खाएं पिएं,
शौचालय जाएं, उसको निकालें, लोडिंग अनलोडिंग करें बस, और हाथ पूछ लें ऐसे पीछे करके। उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जिन लोगों को हमेशा दिन भर में 100 बार कम से कम इस बात की चिंता सताती है कि वो इस धरती पर जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो इसका दायित्व कैसे निभाना है। ईश्वर ने 84 लाख योनियों के बाद अगर इंसान के रूप में जन्म दिया है, तो कैसे हमें अपने जीवन को मानवीय सेवाओं में लगाना है। ये जो सोचते रहते हैं दिन भर, वो इस बात को लेकर प्रतिदिन 2, 4, 5 बार जरूर विचार कर लेते हैं कि हमने समाज को क्या दिया। जो लोग अकर्मण्य होते हैं, निकम्मे होते हैं, नलायक होते हैं, नकारे होते हैं, घटिया सोच वाले होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हमको क्या मिला, हमको क्या मिला। अरे डीएम ने ये हमारा फोन नहीं सुना, अरे एसडीएम ने हमारा फोन नहीं सुना, अरे सीएम हमारी बात नहीं सुन रहा है, मोदी की ऐसी की तैसी, योगी की ऐसी की तैसी, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, केजरीवाल ने ये नहीं किया। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमने समाज के लिए क्या किया। क्या हम बस पैदा होके यूं ही मर जाएंगे? ऐसे तो कुत्ता भी पैदा होता है, बिल्ली भी पैदा होती है, कीड़े भी पैदा होते हैं, जानवर भी पैदा होते हैं, खटमल मच्छर भी पैदा होते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं। तो क्या हम ऐसे ही पैदा होकर मर जाएंगे? कब हम ये विचार करेंगे? ये विचार करना बहुत जरूरी है, और इसी विचार से व्यक्ति जिंदा रह सकता है। कोरोना के इस दूसरे स्ट्रेन में जितना संकट आया है, और जितना लोगों ने गिड़गिड़ा के आंखों में आंसू लेके याचना भाव से लोगों के सामने हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर, भिक्षाम भिक्षाम करके, त्राहिमाम त्राहिमाम करके मदद मांगने का काम किया है, उससे भी कई 100 गुना बड़ा संकट अभी देश के सामने। और यह भी गारंटी थोड़ी है कि जो वैक्सीन लगवा लेगा वो बच ही जाएगा। यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ज्यादा चांस होंगे कि आपके अंदर लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो जाएगी। देखो, मैं अच्छी बात कह रहा हूं, इसलिए कम लोग देख रहे हैं, वरना यहां इतने ऐसे भी लोग आते हैं, तमाम तरह के सम्राट आते हैं यहां पे, हिंदू सम्राट, मुस्लिम सम्राट, कि हजारों लोग उन्हें देखने लगते हैं, एकदम हजारों लोग शेयर करने लगते हैं, चूंकि वो घटिया किस्म की बात करते हैं। और यहां मैं चूंकि कोविड की अस्पताल की बात कर रहा हूं, तो लोग भी नहीं चाहते असल में कि इस देश में कोई अच्छी काम की बात हो। लोग भी यही चाहते हैं कि तमाशा हो, कांटा लगा, कहां लगा, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे। सैफाली जरीवाला को अगर गांव में भेज दें तो सारे गांव के जो लोग हैं वो अपनी भैंस को निहाना बंद कर देंगे, न्यार काटना बंद कर देंगे, दूध काटना बंद कर देंगे, खेत पे नहीं जाएंगे, पानी आगे सब वहां चले जाएंगे। लेकिन अगर गांव में कोई आंखों की जांच कराने वाला कैंप लग रहा हो तो सब जो है सोचेंगे, अरे छोड़ो, अभी क्या बुढ़िया की आंख खराब नहीं होगी तो क्या हमारी खराब होगी। लोग काम की बात नहीं सुनते हैं। बहरहाल क्या करें, समाज ऐसा है मिट्टी डालने लायक। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो है मेरी एक अपील है, जो बड़े बड़े चौधरी हैं उन चौधरियों से अपील है, जो पूरे दिन फेसबुक पे लिखते हैं हम इसके वंशज हैं, उसके वंशज हैं, हमारे इतने कुंटल का भाला था, इतनी बड़ी तलवार थी, हम परशुराम के वंशज हैं, हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े डोमिन, बड़े बड़े जिनके प्रतीक चिन्ह हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पे और गांव में अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं। मैं उन सब को कहना चाहता हूं कि देखिए, संकट अभी टला नहीं है, संकट अभी टला नहीं है, ये सर पे खड़ा हुआ है। आप लोगों ने हजारों फोन किए, जब मुझे इतने किए तो कई लाख लोगों ने फोन किए होंगे। कोई आदमी ऐसा तो था नहीं जिसके पास फोन नहीं जाते थे। हजारों लाखों लोगों ने फोन किए, ये कहा कि अस्पताल में यहां पे वहां पे यहां पे बेड की व्यवस्था करा दो। लेकिन आपको देखने को मिला होगा कितनी समस्या, कितना संकट इन सब में आया था। ये तो आपने देखा ही होगा। अब जो है
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो समय बताया जा रहा है तीसरी लहर का, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अब ये तो है नहीं कि एक बच्चे के सीने का, दिल का ऑपरेशन होना है तो अमित जान ही कराएगा, बाकी सब ताली बजाएंगे, हाँ हाँ भैया बहुत अच्छा काम किया भैया। तो ताली बजाने के लिए तो जो लोग पैदा हुए हैं वही बजाएं। हर जो है अपने आप को चौधरी और राणा महाराणा का वंशज कहने वाला, परशुराम का वंशज कहने वाला हर आदमी ताली क्यों बजा रहा है? जो ताली बजाने के लिए जन्मे हैं वही ताली बजाए। हम तो लड़ने के लिए जन्मे हैं ना, तो हमें लड़ना चाहिए। तो ये थोड़ी है कि एम्बुलेंस चलानी होगी तो अमित जानी चला ही रहा है मेरठ जिले में। अरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो जाए, जब से मैंने उस बच्चे के दिल के ऑपरेशन की व्यवस्था की है, जब से मुझे 4000 5000 मैसेज आ गए व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भरा पड़ा मेरा कि भैया वो जौनपुर में एक्सीडेंट हो गया, भैया आजमगढ़ में एक्सीडेंट हो गया, भैया लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया, भैया वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां पैसे दे दो, मेरठ में यहां पैसे दे दो। मैंने कहा और लोग नहीं है क्या इस देश के अंदर जिंदा? आप जो कह रहे हो कि आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ के सांसद को पकड़ो, पकड़ में नहीं आ रहा उसके कपड़े फाड़ो। गोरखपुर का सांसद पकड़ में नहीं आ रहा तो उसको पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ो। अगर मुरादाबाद में तुम्हें कोई जरूरत है तो मुरादाबाद के विधायक सांसद कहां मर गए, उन्हें पकड़ो। वो इसलिए नहीं पकड़ पाते लोग क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब काम नहीं आएंगे, और एक दो आदमी काम आता है तो उसके पीछे लग जाते हैं हजारों की तादाद में कि हमारा भी भैया, हमारा भी। लेकिन साथियों अब जरूरत है जमीनी तौर पे कुछ करने की, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि मैं सब कुछ कर दूं, मैं तो नहीं कर, इसको शेयर करते रहो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब मैंने प्लान किया है कि एक तो सिवाल विधानसभा क्षेत्र के लोग जुड़े नहीं हैं, मैंने कहा था फिर भी नहीं जुड़े, क्योंकि वो आदत है ना, वो मैं क्या बताऊं, मैं फोन पे बहुत जहर मेरे अंदर भरा हुआ है, बहुत मन में मेरे, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, बस मजबूरी है मेरी, बोल नहीं सकता हूं। बाकी कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं। मैंने, एक तो मेरी अपील यह है कि मैंने बात की है जर्मन में, करीब 1 घंटा मेरी बात हुई, वो हमारे यहां अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। उस प्लांट की कीमत है 2 करोड़ 80 लाख रुपया। 2 करोड़ 80 लाख रुपया प्लांट की कीमत है, और 2 करोड़ 80 लाख रुपए का जो प्लांट लगेगा वो बनाएगा 25,000 सिलेंडर प्रति माह। कितने? 2 करोड़ 80 लाख रुपए में जो प्लांट लगेगा, 2 करोड़ 80 लाख रुपए में जो प्लांट लगेगा वो बनाएगा 25,000 सिलेंडर, ऑक्सीजन के 25,000 सिलेंडर प्रति माह बनाएगा। मेरी उससे बात हो गई है, उसने कहा भैया आप जो है मुझे ऑर्डर कर दो, और मैं जापान से अरे सचिन शर्मा सीरियस तो वो लोग लेंगे ही नहीं जिन लोगों के दिमाग में कीड़ा है। तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है तो तुम भी भाग जाओ यहां से। तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है तो तुम भी जाके लिखो मैं परशुराम का वंशज हूं। यहां बकचोदी मत करो, बकवास मत करो, यहां बकवास मत करो। यहां मैं तुम्हारी यहां बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। तुम ही जैसे लोग हाथ जोड़ते हैं हमारे सामने 1000 बार दिन में, भैया मेरी मां मर जाएगी, एक सिलेंडर का जुगाड़ करा दो। इसलिए बकवास करने की जरूरत नहीं है, काम की बात है। जिसे सुनना हो सुनो, अपनी कल्टी मार जाओ यहां से। यहां कोई गाना नहीं चल रहा है कि चोली के पीछे क्या है, बंगले के नीचे क्या है, यहां गाना नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए जिसे सुनना है सुनो, हाथ नहीं जोड़ रहा हूं किसी के, नहीं तो यहां से फूट लो 1 सेकंड से पहले। काम की बात है ये, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है तो फौरन फूट लो। यहां कोई बैंड बाजा में नागिन डांस नहीं चल रहा है। ऐसा देश पता नहीं कहां हमने जन्म लिया, फंस गए। कुल मिला के दूसरे ऐसा है जहां ऐसे कीड़े मकोड़े, मच्छर, खटमल, हराम के जने पैदा हैं, जहां सपोर्ट करने की बजाय उल्टा जो है कमियां ढूंढने लगते हैं। हमारा ही देश ऐसा अकेला, यह हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां सबसे ज्यादा नमक हराम, गद्दार, गलीच, गंदी नाली के कीड़े पैदा होते हैं अपनी माओ की कोख से। बाकी दुनिया के देशों में एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसकी सपोर्ट में सारा देश लग जाता है। ये वही लोग हैं जो दिन भर लिखते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं, असल में ये अपने बाप के लिए ऑक्सीजन भी लेके अस्पताल में नहीं पहुंच पाते। ये लोग जो लिखते हैं ना इजराइल के और फलस्तीन के साथ खड़े, ये वो लोग हैं जो अपने मुर्दे को भी उठा के नहीं लाते अस्पताल से। किराए पे आदमी आते हैं 4 और वो मुर्दे का अजल अमल करते हैं, बकवास करते हैं यहां के बिना वजह। तो भाइयों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मेरी बात हो गई है जर्मन से 2 करोड़ 80 लाख रुपए का
ऑक्सीजन का प्लांट आएगा जो करीब करीब, शेयर कर दो इसको, जो करीब करीब 25,000 सिलेंडर 25,000 सिलेंडर प्रति माह बनाएगा। और प्रति माह 25,000 सिलेंडर बनेंगे तो मिश्रा जी की मम्मी भी बचेगी, त्रिपाठी जी के पापा भी बचेंगे उससे, खान साहब भी बचेंगे, ठाकुर साहब भी बचेंगे, लाला जी भी बचेंगे, चौधरी साहब भी बचेंगे। जाति धर्म, त्रिपाठी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला या सिरोही, सांगवान, तेवतिया या अंसारी, कुरैशी, गद्दी, राजपूत, रांगड़ या फिर कंसल, तायल, मित्तल देख के तो वो सिलेंडर मिलेगा नहीं। वो तो जिसको जरूरत होगी उसी को मिलेगा। और जरूरत पे जब मिलेगा तो ऑक्सीजन का काम करेगी। तो 2,80,00,000 का तो वो प्लांट है जो कि जर्मन से आना है। मैंने कह दिया कि मित्र रुक जाओ, मैं तुम्हारा ऑर्डर बना के देता हूं, परचेज ऑर्डर, पीओ जिसको बोलते हैं। अब वो तो एक खाली प्लांट है, वो तो 25,000 सिलेंडर बनाएगा। अब उस सिलेंडर के अलावा एक प्लांट है 50 लाख रुपए का, एक प्लांट है 50 लाख रुपए का। वह प्लांट, जो दूसरा प्लांट है, वो कोविड वार्ड में लगेगा, जो हम 500 बेड का एक कोविड वार्ड बनाना चाहते हैं, कोविड वार्ड में लगेगा। तो कोविड वार्ड में 50 लाख का जो वो ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, वो जो कोविड वार्ड में 500 बेड होंगे, मेरठ में कहीं भी जो 500 बेड होंगे, उन बेड को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई देगा। यानी कि वहां जो लोग एडमिट होंगे मेरठ के अंदर, उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सीधा पाइपलाइन, वहां पे जो है पूरा टैंक होगा बना हुआ, और वहां जो मशीन लगेगी 50 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट है, वो मशीन ऑटोमेटिकली उस कोविड वार्ड के प्लांट के टैंक को फुलफिल करके रखेगी। और वहां 500 लोग जो भर्ती होंगे उस कोविड वार्ड में, उन लोगों को ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा काम 50 लाख का जो छोटा प्लांट होगा वो ये करेगा। जो छोटा प्लांट होगा 50 लाख का, वो हमारे कोविड वार्ड से कनेक्ट रहेगा, वो सिलेंडर नहीं भरेगा। और जो लोग होम आइसोलेट होंगे, अपने घर पे इलाज करा रहे होंगे, जो हमारे अस्पताल तक या किसी अन्य अस्पताल तक नहीं जाएंगे, उन लोगों को 25,000 सिलेंडर प्रति महीने देने का काम जो करेगा, वो हमारा जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगेगा वो करेगा। अब मेरी बात हुई इसके लिए, मेरी अधिकारियों से ही बात हो गई है। अधिकारी ने कहा कि इसके लिए पैसों का सर्टिफिकेट चाहिए, पीईएसओ, एक होता है पैसों मतलब पीईएसओ, पैसों का पीईएसओ का सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी चाहिए। इसके लिए आपके पास लैंड होनी चाहिए, और इसके लिए या तो आप कोई कंपनी बनाओ, या तो आप इसके लिए कंपनी बनाओ अगर आपको बेचनी है गैस। और अगर बेचनी नहीं है, आपको जो है चैरिटी करनी है, लोगों का भला करना है, लोगों के काम आ सके इस तरह से, तो आप इसके लिए ट्रस्ट बनाओ। अभी तक मित्रों मैंने अपनी कोई ट्रस्ट बनाई नहीं थी। अब तक तो जो कुछ हो रहा था मैं अपनी जेब से कर रहा था, व्यक्तिगत अपने इंडिविजुअल नाम से कर रहा था कि अमित जानी ने यह किया या फिर जानी इंडस्ट्री ने यह किया। और ये 1.5 महीने के अंदर आज से 45 दिन के अंदर अगर हम आज ऑर्डर कर दें तो 45 दिन के अंदर ये प्लांट जो है हमारे क्षेत्र में लग जाएगा। तो मेरठ जनपद के जो लोग हैं, मैं खाली सिवाल के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं, जो मेरठ जनपद के लोग हैं वो मुझे एक 400 से 500 गज का, 400-500 स्क्वायर मीटर, नोट कर लें, एक एक शब्द को गौर से सुन लें। ये जो मैं कह रहा हूं ये बहुत ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मत पूछना फोन करके, क्योंकि और वही लोग सिर्फ मुझे मैसेज करना इस संबंध में जो लोग सीरियस हो हमसे जुड़ने के लिए। क्योंकि जब भी मैं कोई लाइव या कोई मैसेज करता हूं उसको शेयर कर दो तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मैं कहता हूं नौकरी तो हजारों लोग आ जाते हैं, भैया मैं भी, भैया मैं भी, भैया मैं भी। मैं कहता हूं ड्राइवर चाहिए, तो जो कल तक आईटी का काम करने को तैयार थे, जो कल तक जो है ऑफिस बॉय की जॉब मांग रहे थे, जो कल तक ये कह रहे थे कि हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं,
वो कहते हैं भैया मैं भी, भैया मैं भी, भैया मैं भी। अरे कल तक तो तू कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मांग रहा है, अभी तू ड्राइवर के लिए भैया मैं भी कह रहा है। परसों को मैं अगर ये डाल दूं कि भैया मुझे आईटी के काम करने वालों की जरूरत है, तो वही लोग कहने लगते हैं जो ड्राइविंग की जॉब मांग रहे थे कि भैया हम भी आईटी का काम कर लेते हैं, भैया मैं भी, भैया मैं भी। मैंने एम्बुलेंस के लिए कह दिया कि आदमी अपनी स्कॉर्पियो, अपनी सफारी, अपनी इनोवा दे सकता है और मैं उसे 50,000 रुपये महीना दे दूंगा, तो मुझे हजारों मैसेज आए भैया मैं भी, भैया मैं भी, भैया मैं भी। लेकिन वे सारे के सारे नकली, फेक, फ्रॉड और सिर्फ टाइम पास करने वाले निकले। जितनी एम्बुलेंस मैंने बनवाई है 4-5 अभी तक जो बनी है, वो सारी की सारी वही हैं। उनमें एक तो फरुखाबाद से आई थी, मोनू ठाकुर साहब देके गए थे। बाकी चारों जो मैंने बनवाई वो हैं जो मैंने अपने पास से पैसे दे खरीद के बनवाई हैं। बाकी जो मैं भी वाले हैं, वे घटिया, दोगले, भ्रष्ट और टाइम किल करने वाले लोग कृपया मेरे व्हाट्सएप से और मेरे फेसबुक से दूर रहें। वही लोग आए जो लोग करना चाहते हैं वास्तव में, जो फ्रॉड नहीं है और झूठे नहीं है। अब इसमें जो उन्होंने कहा ट्रस्ट बनाना है, भाई साहब ट्रस्ट बना के इस काम को कर लो अगर नहीं बेचना है। चूंकि कंपनी बनाएंगे हम, जानी इंडस्ट्री बनी बनाई है, तो जाहिर सी बात है अगर जानी इंडस्ट्री ऑक्सीजन बनाएगी तो ऑक्सीजन वो फ्री में नहीं देगी किसी को। किसी पे पैसे हो तो, नहीं हो तो। कंपनी तो भाई पैसे में माल बेचेगी, तेरे पे पैसे हैं तो ले ले, नहीं है तो अपनी एस्तेसी मरा। हमने ठेका थोड़ी ले रखा, कंपनी का तो काम यही है। तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बना लो, ट्रस्ट बना के आप ऑक्सीजन प्लांट और वो जो आपका कोविड हॉस्पिटल है उसे चालू कर लो। तो मैंने विचार किया है कि मैं जो ट्रस्ट बनाऊंगा उस ट्रस्ट में मैं कम से कम 200-250 ऐसे लोगों को रखूंगा, 150-200 ऐसे लोगों को रखूंगा, 200 से ज्यादा ऐसे लोगों को रखूंगा उस ट्रस्ट में, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौद, छपरोली, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इस बेल्ट में चूंकि हमारा काम होगा भाई, मान लिया हमने एक बड़ा कोविड सेंटर बना लिया 500 बेड का, और मान लिया हमें सहारनपुर से फोन आ गया भैया सिलेंडर चाहिए, तो हम सहारनपुर वाले को भी तो देंगे। भाई एम्बुलेंस हमारे पास हैं, 4 हमारी रेडी हैं, 30 और रेडी हो जाएंगी, हमारी 25-30 और रेडी हो जाएंगी। तो अगर कोई आदमी हमें दिल्ली से फोन करके कहेगा भैया बेड नहीं मिल रहा, तो हम अपनी एम्बुलेंस भेज के उसे बुला लेंगे। अपने यहां हम जो है, अपने यहां हम उसको जो है एडमिट कर लेंगे। कोई आदमी अगर मैनपुरी इटावा से कहेगा मैं बीमार हूं, कोई आदमी लखनऊ से कहेगा मैं बीमार हूं, तो हम अपने कोविड हॉस्पिटल में उसे अपनी एम्बुलेंस देकर बुला लेंगे और अपने एडमिट कर लेंगे। विधानसभा क्षेत्र सिवाल खास में मैं इसलिए चाहता था कोविड हॉस्पिटल बनाना, इसलिए चाहता हूं क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूर से एडमिट होने आएगा तो उसे रहने की भी जगह चाहिए, उसे खाने पीने का भी सिस्टम चाहिए। और मुझे पता है कि 1 लाख परिवारों में सिवाल विधानसभा क्षेत्र में मैं जिस घर में फोन कर दूंगा कि भाई ये आदमी, इसकी मां बीमार है, कोविड सेंटर में एडमिट है, इसको 10 दिन अपने घर में रख लो और इसके खाने पीने की व्यवस्था देखते रहना, तो मेरी विधानसभा में एक भी आदमी, एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो कह देगा कि अमित भाई नहीं, हम इसका खाना पीना रहने का इंतजाम नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि 500 बेड का जो हॉस्पिटल बने वो मेरी विधानसभा में बने। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। जिंदा हो तो उसका सबूत दो। आओ एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, आओ एक हॉस्पिटल का निर्माण करें, आओ इस देश को मरने से बचाएं। और जो साथ में नहीं आएंगे मैं उनको ताकीद भी कर रहा हूं कि घर में मां मरे या बाप मरे, भाई मरे या बहनोई, फोन करने की जरूरत नहीं है एक बार भी कि सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या बेड चाहिए। मदद उसी की होगी जो 4 लोगों की और मदद कर सकता हो। यही तो कहा गया जय हो फिल्म में भी, सलमान खान ने क्या कहा था कि थैंक्स मत बोलो, मदद करके थैंक्स तो हर कोई बोल सकता है। अगर तुम्हें मदद मिली है तो तुम आगे और 2-4 लोगों की मदद करो, आगे और 4 लोगों की मदद करो। तो अगर तुम्हें मदद चाहिए तो लोगों को भी तो चाहिए, तुम और लोगों की मदद करो, वरना गिड़गिड़ाना मत, रोना मत, गिड़गिड़ाना मत,
रोना मत। पैसा मैं लगाने को तैयार हूं ना। जमीन देने वाला कोई है, जमीन देने वाला कोई है तो जमीन लेके आओ। सहयोग करने वाला कोई है तो सहयोग करो, और नहीं कर सकते तो डूब के मरो मरो मरो, क्योंकि मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना आज इस लाइव में। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। 5 करोड़ का बड़ा प्लांट लगाने के लिए मैं नींव रखना चाहता हूं अगर सिवाल विधानसभा क्षेत्र में और मेरे डिस्ट्रिक्ट में, और कई हजार लोगों की प्रतिदिन जान बचाना चाहता हूं, 25,000 ऑक्सीजन सिलेंडर रोज बनाना चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। इससे ज्यादा तो भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। धरती पे उतर जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अकेला नहीं कर सकता कि मैं करूं और तुम तमाशा देखो। मेरा सहयोग करो, मेरे साथ चलो, मेरी हिम्मत बढ़ाओ। हिम्मत नहीं बढ़ाओगे तो रो रो के, हाथ फैला फैला के, गिड़गिड़ा के यूं ही जो है अपनी इज्जत को चौराहों पर गिरवी रखते फिरोगे, जैसे 2 महीने में हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है 2 महीने में उन लोगों ने भी दुनिया से मदद मांगी है जिन्होंने कभी भिखारी के हाथ पे 5 का नोट नहीं रखा। और जब तीसरी लहर आएगी तो तीसरी लहर में अगर कुछ ना कर सके तो मेरा वीडियो जरूर सुन लेना, तुम अपनी मौत के स्वयं जिम्मेदार होंगे। 23 तारीख को हम रजिस्टर्ड कराएंगे एनजीओ मेरठ में। 23 तारीख को हम रजिस्टर्ड कराएंगे एनजीओ मेरठ में। मेरठ कचहरी में आ जाना, अपने अपने कागज लेके, और शामिल हो जाना एनजीओ में, काम करना उसके लिए। एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट की जो नींव रखी जा रही है मेरठ में, एक बड़े कोविड हॉस्पिटल की जो नींव रखी जा रही है, उसमें सम्मिलित होकर, उस यज्ञ में आहुति डालकर अपना नाम कम से कम इस बात के लिए रजिस्टर्ड करा लेना कि हां, जब इस देश में किसी को जरूरत थी कुछ मदद करने की तो हम भी उस मुहिम में शामिल थे। वरना मोदी की तरह झूठी बोलना पड़ेगा अपनी औलादों से, आने वाली पीढ़ियों से, कि मैं बांग्लादेश की लड़ाई में शामिल था। जैसे वो झूठ बोल के आया बांग्लादेश में मैं भी शामिल था, ऐसी झूठी बोलना पड़ेगा तुम्हें भी, क्योंकि झूठा ही बनेगा आदमी जब सच में कुछ करने के लिए नहीं होगा तो। गड़ंगी मारेगा, डींगी मारेगा, डींगी तो मारेगा। झूठा क्या करता है? जब वो कुछ नहीं कर पाता है अपने पूरे जीवन में तो फिर वो झूठ पे उतर आता है, 1 नंबर का झूठा बन जाता है। फिर वो अपने पड़ोसियों से, आस पड़ोस के लोगों से, फोन पे दोस्तों से, बाकी लोगों से झूठ बोलता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। करा तो कुछ है नहीं, बताना है, बोलना है, जुमलेबाजी करनी है, बकचोदी बीसी तो करनी है ना। तो क्या करेगा आदमी? इसलिए कुछ करो, या तो गिड़गिड़ा के मरो या फिर लड़के मरो। तय तुम्हें करना है कि तुम्हें कैसे जिंदा रहना है। हाँ जी, तो ये थे मेरे मित्र अमित जानी। काफी भावुक, काफी उत्तेजित हैं। समय ही ऐसा है, लाशों का ढेर बिछा हुआ है। जिसमें भी आत्मा है, अंतरात्मा है, वो कुछ करना चाहता है मदद करने के लिए। और फ्रस्ट्रेशन सब में है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि कोऑपरेशन नहीं मिलती है इतनी, पब्लिक भी लाचार सी रहती है, कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है। मदद सबको चाहिए, लेकिन खुद की मदद, पड़ोस की मदद कोई नहीं करना चाहता है। एनीवेज, अमित जानी की बात आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में मुझसे शेयर जरूर करिएगा, क्या कहना है आपको। बाकी आप लोग समझदार हैं। अमित जानी अपनी ओर से जो करना चाहते हैं कोशिश कर रहे हैं। अमित जानी को जरूर कहना चाहूंगा, व्हाट्सएप पे कह भी दूंगा, मेरा भाई है, उससे बात होती रहती है। 15 दिन में नेचुरल डाइट के माध्यम से किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को कोविड नेगेटिव बनाया जा सकता है और हेल्दी किया जा सकता है। उसके लिए ना डॉक्टर, ना गोली, ना इंजेक्शन, ना एंटीबायोटिक, ना एलोपैथ मेडिसिन, ना फलाना, ना ढिमाका, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक अच्छी हेल्दी डाइट की बस इस संदर्भ में मेरे से संपर्क किया जा सकता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन शायद आपकी कोविड से जान बचाने में मेरे पास रामबाण है और सल्यूशन है जो शायद दुनिया भर के डॉक्टरों के पास नहीं है, वो ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। इस विषय पे पिछले 5-8 दिन से मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ, फेसबुक लाइव वगैरह कर रहा हूँ, मैंने डिटेल करते जा रहा हूँ, डिलीट होते जा रही हैं वो वीडियोस लाइव वगैरह, लेकिन मैं
चुप नहीं रह रहा हूँ, बराबर अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि जान बचाना सबसे जरूरी है। उससे बड़ा कोई और पुण्य का काम, धर्म का काम, कर्म का काम नहीं है। हमारे प्रोफेशन, हमारा वोकेशन, हमारा सब कुछ एक तरफ, और हमारे लोगों की जान बचाना वो सबसे जरूरी है। अगर इसमें मैं मददगार साबित हूँ तो मैं करना चाहता हूँ। साइड पे बैठ के बस तमाशा नहीं देखना चाहते, और लाशों के ढेर बिछे दूसरी तरफ, वो नहीं देखना चाहता। जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेचुरल डाइट थेरेपी के माध्यम से 15-20 दिन में आपको ठीक किया जा सकता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आप डॉक्टर और एलोपैथ और हॉस्पिटल और मेडिकल साइंस, इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो डॉक्टर ही से संपर्क करें। मैं नहीं कह रहा हूँ उनसे ना करें। मेरे से अगर करेंगे तो मैं डॉक्टर की गोली नहीं खाने दूंगा आपको, एक पैरासिटामॉल, एक डिस्प्रिन नहीं खाने दूंगा। मेरी डाइट फॉलो करनी होगी, मेरी राय फॉलो करनी होगी, और अपने को ठीक करना होगा। जय हिंद और जय भारत।